गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली है और उसी के रिगार्डिंग इस बार मैं दिल्ली पुलिस की जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की सीरीज़ लेकर आया हूं। इन सीरीज़ में हम लोग 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये 1000 क्वेश्चंस वो होंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना होगी। ऑलमोस्ट सभी पार्ट से हम लोग इसमें क्वेश्चंस लेकर आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो। एंड उसके अलावा इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, करंट अफेयर की भी एक वीडियोस अपलोड होती रहेगी, वो सीरीज़ अपलोड होती रहेगी जिसमें आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए वो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की इस सीरीज़ में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं और इस पार्ट 1 में टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें हमारे क्वेश्चंस की, तो ये दिल्ली पुलिस का है। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली के बेसिक फैक्ट हम लोग जानेंगे जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बताइए 2021 के अकॉर्डिंग जो दिल्ली है इसकी जनसंख्या के अनुसार कितनी प्रतिशत है या कितनी जनसंख्या है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसकी जनसंख्या बताइए कितनी है दोस्तों। ऑप्शन ए 2 और 3 और 4, जिसमें पहला ऑप्शन आपका 1.67 करोड़ है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यही आपका राइट आंसर है। अगर हम लोग 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग समझें तो ये जो पॉपुलेशन है दोस्तों, ये पॉपुलेशन कहाँ की है, तो ये पॉपुलेशन आपकी दिल्ली की है, दिल्ली की है। एंड अगर हम लोग देखें ये 2.53 करोड़, ये जो ऑप्शन 2 देख रहे हो आप, ये कहाँ की पॉपुलेशन है, तो ये ध्यान रखना ये हरियाणा की पॉपुलेशन है। और अगर हम लोग ऑप्शन 3 की बात करें 19.95, तो ये जो पॉपुलेशन है दोस्तों, ये पॉपुलेशन आपकी कहाँ की है, तो ये पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। तो ये सभी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट क्योंकि स्पेशली हमने ये दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग है, तो इस वीडियो में मोस्टली जो क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो दिल्ली पुलिस के मिलेंगे, बट हमने उसको ऑप्शंस में कुछ चीज़ें चेंज की है जिससे कि आपको चीज़ें पढ़ने में आसानी हो और बाकी आपकी दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस की भी तैयारी साथ के साथ ही हो जाए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखना, दिल्ली के क्षेत्रफल की बात की गई है। तो दिल्ली का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो अगर हम लोग दिल्ली के क्षेत्रफल की बात करें तो बताइए दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा साथ के साथ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें दिल्ली कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में है। इसका पहला आंसर जो है ये ऑप्शन है आपका। तो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली का जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है, वो कितना है, 1484 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये यूपी की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में 2,43,246 वर्ग किलोमीटर है। और यहीं तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये तीसरा ऑप्शन आपका हरियाणा यानी एचआर से रिलेट करता है और ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर हम लोग समझें तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम दिल्ली पुलिस से के रिगार्डिंग समझें तो दिल्ली पुलिस का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश या यूपी पुलिस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या हरियाणा पुलिस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ का टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली लोकसभा में अगर हम लोग समझें तो दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी हैं। लोकसभा की सीटें, तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं 7। दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 7। और अगर हम वहीं कहाँ की बात करें दोस्तों, वो यूपी की, तो ये यूपी में 80, हरियाणा की बात करें तो 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें वो है दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो ये आपको पता होगा, विधानसभा या जिसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ यहाँ असेंबली की सीटें कितनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। ओके, तो ये हम एमएलए की बात कर रहे हैं और दिल्ली में जो एमएलए की सीटें हैं वो कितनी हैं, तो 70 सीटों पे चुनाव हुआ था दिल्ली में, ये आपको भी मालूम होगा 2019 में। तो ये जो 90 सीटें हैं अगर हम लोग देखें तो ये 90 सीटें कहाँ के लिए है, ये आपकी हरियाणा में 90 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया राज्यसभा की कितनी, राज्यसभा की, ये
आ का डंडा इसमें मिस हो गया है दोस्तों, तो आप चेक कर लीजिएगा। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? राज्यसभा की बताइए कुल कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं दिल्ली में। तो ये भी आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की, या अगर हम बात करें कितने मेंबर कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो राज्यसभा में अगर हम लोग देखें तो 3 ही सीटें हैं दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा बताइए कौन सा है? तो ये तो सबको मालूम होगा, दिल्ली में ऑलमोस्ट जो भी लोग रहते होंगे। तो दिल्ली के हवाई अड्डा की बात करें तो वो कौन सा है आपका? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, दूसरा आप क्या देख रहे हैं? छत्रपति शिवाजी, ये आपका दिल्ली के लिए है, ये आपका दिल्ली के लिए है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में। और राजीव गांधी, ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद, ये हैदराबाद में। और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये ध्यान रखना, ये चेन्नई में है, चेन्नई में। चेन्नई के हवाई अड्डा को अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, दिल्ली की साक्षरता दर बताइए कितनी है? दिल्ली की साक्षरता दर बता दीजिए कितनी है? तो दिल्ली की साक्षरता दर दोस्तों बताइए, जो 67.72% है, ये बताइए यहाँ की, ये कहाँ की साक्षरता दर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ की साक्षरता दर है। और ये 76.6 ये कहाँ की साक्षरता दर है? ये यूपी की है, ये हरियाणा की है। और अगर हम लोग सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, या ओके, ये यूपी की है, ये हरियाणा की है, और ये जो साक्षरता दर है ये दिल्ली की है। तो दिल्ली की साक्षरता दर यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी तीसरा ऑप्शन। ये 86.34% यहाँ पे दिल्ली की साक्षरता दर है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2021 का कोई सेंसस अभी हुआ नहीं है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो 2011 के सेंसस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन करने से पहले हम लोग आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे, जो 2020 क्वेश्चंस में हम लोग कन्वर्ट करके समझेंगे, जिससे कि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं। और आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वो एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ध्यान रखना, वो एग्ज़ाम्स नीति के नाम से, एग्ज़ाम्स नीति GAGS के नाम से। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मोस्ट ऐसा, मतलब आपने करंट अफेयर्स कहीं देखा नहीं होगा जो क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। और डेली मैं उसमें क्विज़ करवाता हूँ, तो आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन आप यूँ कहो कि 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? तो दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? तो 11 ज़िले हैं। पहले दिल्ली में 9 ज़िले थे, इसमें 2 ज़िले जोड़ दिए गए हैं, तो अब टोटल कितने? 11 ज़िले हो गए। तो ये याद रखना, दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? 11 ज़िले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सीमावर्ती राज्य है दिल्ली के वो कौन कौन से हैं? तो ये भी कोई क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कितना इजी क्वेश्चन है। बताइए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा? तो दिल्ली की सीमावर्ती में से लगने वाले जो प्रदेश हैं वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये देखो, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये आप गलत कर देते हो। बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते, गलत टिक लगा के आ जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस बार। तो आप मेरे जो भी जितने भी यहाँ पे मैं अपने सीरीज़ अपलोड करूँगा ना, 1000 क्वेश्चंस की जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, या जनरल स्टडी, या स्टैटिक जी के आप कह लो, तो वो आप मोस्ट प्रॉब्लली आप ध्यान रखना, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर को बेस्ड ऑन रख के ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, ठीक है। गंगा, अगर हम लोग बात करें यूपी, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट को टच करता है ये। महानदी उड़ीसा, ओके, में बनाया गया है। जैसा कि महानदी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा वो कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड डैम इसके ऊपर बना हुआ है, महानदी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में लिंग अनुपात क्या है? दिल्ली का लिंग अनुपात क्या है? तो बता दीजिए दोस्तों, दिल्ली का लिंग अनुपात क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना, 834 महिलाएं प्रति 1000, ये आपका हरियाणा का लिंग अनुपात है। ये कहाँ का अनुपात है? हरियाणा का। और ये आपका यूपी का लिंग अनुपात है। और दिल्ली का लिंग अनुपात क्या है? तो ध्यान रखना, 871। अकॉर्डिंग टू 2011
सेंसस, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के आधार पर ये डेटा हम लोग बता रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, तो आप जो अभी डेटा विकिपीडिया वगैरह इन पे सर्च करोगे तो उसमें डेटा में चेंजेस मिलेगा, बट आपके एग्ज़ाम में वो 2011 से संबंधित ही पूछेगा, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी नहीं हुआ है जो होना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अदरवाइज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उन्हें ज़रूर बताइएगा कि वो मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो की सीरीज़ है उसको ज़रूर देखें। यदि वो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो सभी लोग ये सारी चीज़ें देखें। दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व बताइए क्या है। दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व अगर हम लोग बात करें तो 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आपको पता है दिल्ली का एरिया कम, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग देखें हरियाणा की, तो हरियाणा में 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम लोग बात करें यूपी के पास एरिया बहुत है और पॉपुलेशन भी है, बट एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूपी की, ये मैं बात कर रहा हूँ एचआर की, ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। तो आप ध्यान रखना, मैं साथ के साथ तीनों का डेटा लेके चल रहा हूँ, दिल्ली का भी, हरियाणा का भी, यूपी का भी। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये दिल्ली पुलिस के लिए है। हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया गया। ये डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे थे। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है, तो बता दीजिए वर्ल्ड एनजीओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है, प्रतिवर्ष 27 फरवरी को ठीक है। और अगर हम लोग देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देश से रिलेटेड, तो आपको ये याद करने होंगे, रटने होंगे। एक क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया गया है, एरोफ्लोट किस देश की विमान का नाम है। एरोफ्लोट किस देश की विमान का नाम है। अगर हम लोग देखें अभी यूक्रेन और रूस में फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो ध्यान रखना ये कहाँ का है एरोफ्लोट, तो ये रसिया का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, रसिया यानी रूस। रूस देश का ये विमान है जिसका नाम एरोफ्लोट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी। तो आप ध्यान रखना किसान सम्मान निधि ये है क्या, तो ध्यान रखना ये 2-2 हज़ार करके आपकी 3 इंस्टॉलमेंट आती है एक साल में, ओनली फॉर ये फार्मर्स के लिए है, ये किसानों के लिए ये स्कीम है। और किसानों के लिए ये स्कीम पहले बताया गया था कि जिसकी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनके लिए होगी, बट ध्यान रखना बाद में वो जगह वाली जो बात है उसको हटा दिया गया था। तो आपको यहाँ पे बताना है कहाँ से इस स्कीम या इस योजना को रिलीज़ किया गया था। तो गोरखपुर से हमारे पीएम साहब ने इस योजना का शुभारंभ किया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्यौहार का नाम बताइए। तो देव सूर्य महोत्सव की बात की जाए तो ये ध्यान रखना ये सूर्य देव महोत्सव है, जिसे हम लोग छठ पर्व के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ के लिए है, तो ये बिहार के लिए फेमस है। और ये अगर हम लोग बात करें उगादी, तो उगादी ही ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें ये कर्नाटका का एक फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में अगर हम लोग बात करें, ये जो उगादी है ना, ये न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। सरहुल की बात की जाए तो सरहुल ये कहाँ का है, तो ये ध्यान रखना ये झारखंड का फेमस त्यौहार है। कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा कि ये कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में फेमस है। ओके, तो ये आप समझ ही रहे होंगे, क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और अभी तो हमने जस्ट स्टार्टअप लिया है, तो आप आगे देखिएगा जो हमारा क्वेश्चंस है उसकी लेबलिंग भी बिल्कुल टफ होती जाएगी। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझी है, ताकि आपको ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। आज़ादी के बाद गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी, फटाफट बता दीजिए, गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी। ये 17वें क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला नहीं हूँ। 17वें क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 17वें क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब मैं देने वाला नहीं है, इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद ध्यान रखना दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है, सबसे लेस सक्रिय होता है। तो ध्यान रखना वो कौन सा तत्व है, सीसा। सीसा जो है सबसे लेस सक्रिय होता है। और अगर हम लोग मरकरी की बात करें, पारा की बात करें, तो ध्यान रखना इसे ना तो गर्म और ना ही गैस में काउंट किया जाता है, क्योंकि आप इसे पकड़ नहीं सकते। बट ध्यान रखना ये ठोस होता है, बट हम इसे ठोस बोलते नहीं हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन आया, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई है? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई है? तो ध्यान रखना, गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। दांडी यात्रा की शुरुआत ध्यान रखना 12 मार्च 1930 में की गई थी। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए ये आज की सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग जो भी सीरीज़ होंगी, जो वीडियोज़ होंगी, उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस कर लेना होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, अष्टप्रधान किस के मंत्रिमंडल का नाम था? जल्दी से बता दो, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था, आप ध्यान रखना। तो ये थी हमारी आज की पहली सीरीज़ दोस्तों। आज के इस सीरीज़ में हमने जो 20 क्वेश्चंस देखे हैं, इन 20 क्वेश्चन में हम अगर बात करें, लगभग 12 क्वेश्चन जो है वो हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें कि हमें, अगर हम किसी स्टेट पुलिस की प्रिपरेशन करें तो उस स्टेट की बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए, जो आज बेसिक चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दी है। अगर दोस्तों आपको लगा हो कि अब मैंने इसमें जो है आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर करवाई है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन बताया कि गांधी जी की हत्या कब हुई है, और इसका कमेंट ज़रूर आना चाहिए कि गांधी जी की हत्या कब हुई है, किस वर्ष हुई है, सबको मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज़ में, आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो सीरीज़ है हमारी, बहुत जल्दी आने वाली है, और आप कंटिन्यू रहिएगा। अगर आपने अब तक मेरे और वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा जब तक, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स।